सोनल अपने बेड पर बैठ के अपना फोन देख रही होती है, तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। सोनल, ये देख, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। माँ, मुझे गाजर का हलवा तो अच्छा लगता है, पर आपको मालूम है ना कि मैं डाइट पर हूँ, तो मैं अभी ये सब कुछ चीज़ें नहीं खाती। आप प्लीज़ क्या मेरे लिए सलाद बना सकती हो? अरे मेरी रानी बेटी, तू कब तक ये घास फूस खाएगी? माँ, ये घास फूस ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये हलवा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आपको मालूम नहीं इसमें कितनी सारी चीनी डलती है, जिससे मेरा वजन बढ़ सकता है। अरे मेरी माँ, तुझे रोज थोड़ी ना खाने बोल रही हूँ, पर कभी कभी तो खा लिया कर। नहीं माँ, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ हेल्दी खाना ही खाऊंगी। ठीक है, अभी तूने ये सब कुछ चीजें सोच ही ली है तो मैं क्या ही बोलूँ। हाँ माँ, पर क्या अभी आप कुछ मेरे लिए बनाकर ला सकती हो क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ आप मेरे लिए सैलेड बनाकर लाइए ना। मुझे एक बात बता, ये घास फूस से तेरी भूख मिट जाती है क्या? पर माँ। ठीक है मेरी माँ, तेरे लिए घास फूस बनाकर लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ। सोनल ना ही कुछ मीठा खाती है, ना ही कुछ मसालेदार तला हुआ। वो बस घर का हेल्दी खाना ही खाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सोनल की शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है। आज सोनल की पहली रसोई थी। सोनल सुबह जल्दी उठकर किचन में चली जाती है, तभी उसकी सास गीता भी किचन में आ जाती है। नो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही बनाना, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की मदद लगे तो तुम मुझे आवाज़ दे देना। सब लोग नीचे नाश्ता करने आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो बहू की पहली रसोई है। आज तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खाने मिलेगा। क्या मतलब बाबूजी, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? अरे बड़ी बहू, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती। तुम तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हो। पर अभी छोटी बहू आई है ना, और उसकी आज पहली रसोई है, तो वो मीठे में क्या क्या बनाएगी ये सोचकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, आज तो भाभी की पहली रसोई है ना। पता नहीं भाभी नाश्ते में क्या क्या बनाएगी। अरे वाह, आज तो नाश्ते में बहुत कुछ होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या क्या होगा। चाची ने नाश्ते में गुलाब जामुन तो बनाए ही होंगे ना। मुझे जल्दी से नाश्ता दीजिए ना चाची। हाँ, अगर गुलाब जामुन होंगे तो मैं बहुत सारे खाऊंगा। कुछ भी मीठे में हो, मैं तो वो बहुत सारा खाऊंगा। सब लोग ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी किचन से सोनल बाहर आती है। आप सब लोग रेडी हो ना? मैंने आप सबके लिए आज बहुत ही स्पेशल नाश्ता तैयार किया है। हाँ सोनल, हम तो कब से ही रेडी है, तुम जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। जी भैया, रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। तभी सोनल सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाती। सोनल, ये सब तुमने क्या बनाया है? मैंने आप सबके लिए ब्रोकली की स्मूदी, करेले का जूस, एवोकाडो टोस्ट और मिक्स वेज सलाद बनाया है। ये सब नाश्ता देखकर सबके मुंह लटक जाते हैं। सोनल, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और हमारे यहाँ पहली रसोई में कुछ मीठा बनाते हैं। हाँ बहू, तुम कुछ मीठा बना देती। ये सब तुमने क्या बनाया है? अजी, मैं मीठा बना देती, पर आपको मालूम है ना, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकती है और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत से ये हेल्दी खाना बनाया है। प्लीज़ आप सब लोग इसे खाइए और मुझे बताइए इसका टेस्ट कैसा है। चाची, ये कैसी स्मूदी बनाई है आपने? ये तो कड़वी लग रही है। सब लोग मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अरे, आप लोग अपना टिफ़िन नहीं लेके जा रहे हैं क्या? मैंने आप सबके लिए टिफ़िन में भी यही सब कुछ दिया है। दोपहर का वक्त हो जाता है। सोनल किचन में चली जाती है और लंच में क्या बनाए ये सोच ही रही होती है, तभी किचन में रिया आ जाती है। सोनल, खाना बनाने में मैं कुछ तुम्हारी मदद कर दूँ क्या? नहीं भाभी, अब से आप आराम कीजिए, खाने का सब कुछ मैं ही देख लूँगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। रिया किचन से चली जाती है और सोचती है।
नाश्ते में तो सोनल ने इतना डेंजर खाना बनाया था, अब लंच में वो क्या बनाएगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिया ये सब कुछ चीज़ें सोच ही रही होती है, तभी गीता उसके पास आती है और उससे पूछती है, बड़ी बहू तुम क्या सोच रही हो? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? माँ जी, आपने देखा ना सोनल ने नाश्ते में क्या बनाया था? हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू ने जो नाश्ते में बनाया था वो मेरे गले से निकल ही नहीं रहा था, पर क्या करे, आज उसकी पहली रसोई है। अगर उसे कुछ बोल दिया होता तो वो दुखी हो जाती, इसलिए उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ माँ जी, मैं अभी किचन में गई थी सोनल से पूछने कि उसे कुछ मदद तो नहीं चाहिए, तो उसने कहा कि अब से सारा खाना वही बनाएगी। हे भगवान, अब क्या होगा पता नहीं। अभी छोटी बहू लंच में क्या बनाएगी? यही सोचकर मैं भी चिंतित थी। गीता और रिया ये सब कुछ बातें कहते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनल सारा खाना बनाती है और सबको आवाज़ देती है। माँ जी, पापा जी, भाभी, आप लोग जल्दी नीचे आ जाइए, मैंने सारा खाना बनाया है। सब लोग नीचे खाना खाने चले जाते हैं और सिया सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। माँ जी, पापा जी, भाभी, मैंने आप तीनों के लिए स्प्राउट सैलेड, बीन सैलेड, क्यूकम्बर जूस बनाया है। आपको पता है ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैंने ये आपके लिए स्पेशल बनाया है। बहू, तुमने ये रेसिपी कहाँ पर देखी है? वो पापा जी, मैंने ये अपने मन से बनाया है। अब आप लोग खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है। सब लोग जो सोनल ने बनाया था वो खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम के वक्त पड़ोस वाली कुछ औरतें गीता के घर पर आती है सोनल को देखने। अरे गीता, कहाँ है तू? अपनी छोटी बहू से तो मिला। जब से तेरी बेटी की शादी हुई है तू तो नीचे आती ही नहीं है, तो हमने सोचा हम ही क्यों ना चले जाए। अरे शर्मिला बहन, आओ आओ अंदर आ जाओ। अरे गीता, अपनी छोटी बहू से तो मिला, हम तुझसे मिलने नहीं आए हैं। हम तो तुम्हारी छोटी बहू की मुंह दिखाई करने आए हैं। हाँ रुको, मैं अभी अपनी छोटी बहू को बुलाती हूँ। छोटी बहू, बड़ी बहू, दोनों जल्दी नीचे आ जाओ, देखो कौन आया है। तभी सोनल और रिया नीचे आ जाते हैं। छोटी बहू, ये सब हमारे पड़ोसी है। ये है शर्मिला जी, ये है सुनीता जी और ये है आशा जी। सोनल सबको नमस्ते करती है। अरे वाह गीता, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील है। अब बस तुम्हारे बहू के हाथ का कुछ नाश्ता हो जाता। आंटी जी रुकिए, मैं अभी आप सबके लिए कुछ नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। गीता सोनल की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, ये इन लोगों ने इससे क्या कह दिया। अब मुझे डर लग रहा है, कहीं छोटी बहू इन सब के लिए भी वही घास फूस वाला नाश्ता तो ना बना ले आए। अरे आप लोग भी ना सिर्फ नाश्ते की बात कर रहे हो। मेरी छोटी बहू के हाथ का तो मैं आपको खाना खिलाऊंगी। अभी बड़ी बहू, तुम इन सब के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आओ। अरे खाना खाने तो हम कभी भी आ सकते हैं। बहू अब से हमारे साथ ही रहने वाली है ना, हम कभी भी आकर उसके हाथ का खाना खा सकते हैं। फिलहाल तो हमें बहू के हाथ का नाश्ता ही करना है। क्यों बहू, बनाओगी ना हमारे लिए नाश्ता? जी आंटी, मैं अभी आप सबके लिए कुछ नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। बड़ी बहू तुम जाओ, जरा छोटी बहू की मदद तो करो। जी माँ जी, मैं अभी जाकर सोनल की मदद कर देती हूँ। अरे बड़ी बहू, तुम मत जाओ, तुम आओ हमारे पास बैठो। आज तो हमें सिर्फ छोटी बहू के हाथ का ही नाश्ता करना है, इसीलिए तो हम आए हैं। गीता बहुत परेशान हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, पता नहीं अब ये छोटी बहू इन सब के लिए क्या नाश्ता बनाएगी। सोनल किचन से बाहर आती है और नाश्ता सबको दे देती है। बहू,
ये तुमने क्या बनाया है? आंटी जी, ये एवोकाडो टोस्ट है और ग्रीन टी है। ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। अरे बहू, पर हमें ये नाश्ता नहीं करना था। हमें तो कुछ मसालेदार नाश्ता करना था। आंटी जी, आप एक बार ये नाश्ता करके तो देखिए। आपको ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर कर अपने अपने घर चले जाते हैं। चलो गीता बहन, अभी हम जाते हैं। आंटी जी वापस आना, मैं आप सबको अपने हाथ का नाश्ता खिलाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी गीता सोनल को कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय हो जाता है। सोनल किचन में चली जाती है और सबके लिए बॉइल्ड ब्रोकली, वेजिटेबल सूप, गाजर और बीटरूट का सैलेड बनाती है। सोनल सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सब लोगों को आवाज़ देती है। सब लोग नीचे जल्दी आ जाइए, मैंने आप सबके लिए डिनर तैयार कर दिया है। भाभी, आपने ये सब कुछ क्या बनाया है? ईशा, ये गाजर बीटरूट का सैलेड, वेजिटेबल सूप और बॉइल्ड ब्रोकली है। ये सब कुछ सुनकर सब लोगों के मुंह उतर जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग चुपचाप जो भी सोनल ने बनाया था वो खाकर अपने अपने